कराते हैं, आपको क्या चाहिए, किस तरह के क्रिटिकल रिफॉर्म्स आपको चाहिए, और आपको अगर कोई एड ऑन्स कराने हैं, कुछ सजेशन देनी है, तो यू आर मोस्ट वेलकम। आप हमें सजेशन दीजिए, हम अपने सिलेबस के अंदर, क्यूरिकुलम के अंदर वो सारे के सारे चेंजेस जो है वो करेंगे। ये एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए इंस्टीट्यूट लेवल के ऊपर। देन एश्योरेंस फॉर प्रोवाइडिंग क्वालिटी एंड जॉब रेडी ट्रेनिंग। अगर हम अपने बच्चों के लिए बोलेंगे कि हमारे बच्चे जॉब रेडी हैं, फ्यूचर रेडी हैं, तो एक बार, दो बार, चार बार, पांच बार के बाद हाँ इंडस्ट्री के हाँ आपके बच्चे हमें अच्छे मिले, और वो फीडबैक हमें मिलती है कि आपके इस स्टेट के बच्चे इस लेवल पे काम कर रहे हैं, हम उनके ऊपर रिलाई कर सकते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देन जो एंटरप्रेन्योर्स हमारे एलुमनाइज हैं, उनको हम बुलाकर मोटिवेटिंग सेशंस करा सकते हैं। भाई देखो, मैं आज 2010 में यहां से पढ़ा था, आई डिड माई स्टार्टेड माई जॉब, 10,000 से मैंने शुरू किया, मैं धीरे धीरे मैंने अपना फोकस क्लियर रखा। मैं अपने बच्चों को भी बोलता हूं कि जब आप आईटीआई से पास होकर पहली जॉब करते हो, आप एक अपनी स्टडी टेबल पर एक चार्ट बना लो, 5 साल, 10 साल, 15 साल, आप उसको कहां, अपने आप को कहां देखते हो, खुद अपने आप को एवोल्यूट करो, आप अपने आप को कहां देखते हो, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और वो इंस्टीट्यूट, टीचर, प्लेसमेंट ऑफिसर, इन तीनों के कोऑर्डिनेशन से ही होगा कि आपको बच्चों को एक पिक्चर दिखानी है कि हाँ भाई, तुम अपने आप को कितना एवोल्यूट करते हो, अपना स्टेटस आज से 5 साल, 10 साल बाद कहां पर देखते हो। विजिटिंग इंडस्ट्रीज आफ्टर प्लेसमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इंस्टीट्यूट को प्लेसमेंट कराने के बाद हर इंडस्ट्री को, ट्रेड स्पेसिफिक इंडस्ट्री को विजिट करना है, उसके एम्प्लॉयर से फीडबैक लेनी है। ये आप मानेंगे कि हमारे जो बच्चे होते हैं, ड्यू टू सम ऑफ दी अनडिफाइंड रीजंस, हो सकता है कि बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा वेव कर रहा हो और वो इंडस्ट्री में जाके पहले अच्छा ना परफॉर्म कर पाए, बाद में अच्छा परफॉर्म करे। सो ये इंपॉर्टेंट है कि अगर हमें इंडस्ट्री फीडबैक देती है तो आपके बच्चे बढ़िया है, इनको सॉफ्ट स्किल्स में ऐड करो या ये चीज ऐड करो, तो वो हम आने वाले बैचेस के लिए उनकी ग्रूमिंग कर सकते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके ऊपर इंस्टीट्यूट की स्ट्रेटजी प्लान के अंदर ये होना चाहिए कि हमें सब कुछ करना है। फिर ट्रेनी से भी फीडबैक लेनी है। बच्चे तो हमारे हैं ना भाई, एक इंडस्ट्री में चला गया, हाँ बेटा बता तू कैसा लग रहा है, सर नौकरी तो ठीक है, पैसे थोड़े कम मिलते, कोई बात नहीं बेटा, 5 साल बाद बढ़ जाएंगे, साल बाद बढ़ जाएंगे, और क्या दिक्कत है, सर ये ESI फैसिलिटी में कमी है, या मुझे कैंटीन फैसिलिटी नहीं मिल रही है, तो वी कैन रिवर्ट दैट फीडबैक टू द एम्प्लॉयर कि भाई देखो, अब हमारे बच्चे अच्छा काम कर रहे हैं, आपने माना, यू एग्रीड, तो कम से कम इनको फैसिलिटीज तो अच्छी लो ना। उन्हें अच्छा काम कर रहे हैं तो उन्हें अगर बेटर स्कोप मिलेगा तो मूव और नहीं करेंगे। आप इंडस्ट्री को बड़े अच्छे से ये समझा सकते हो कि अगर आपके बच्चों को टिका के रखना है आपने, तो इन्हें बढ़िया फैसिलिटीज भी दो। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। देन इंक्लूडिंग लोकल इंडस्ट्रीज फॉर देयर पार्टिसिपेशन इन IMC। जो हमारे इंस्टीट्यूट की इंटरनल IMC जो कमेटी होती है, उसमें जो लोकल इंडस्ट्रीज वाले हैं, हमने बनाया उनको मेंबर, उनको बुलाते हैं, उनके विजिट्स कराते हैं, उनके सजेशंस लेते हैं, और उनको ये भी बोलते हैं कि आप इस ट्रेड स्पेसिफिक इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, आपके इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर, अगर आप बवाना में हो, GT किनारे इंडस्ट्रियल एरिया में, दिल्ली में कहीं पर भी हो, तो आप अपने आसपास की इंडस्ट्रीज को भी मोटिवेट करके लेके आओ, ताकि वो यहां पर आकर हमारे साथ पार्टिसिपेट करें और हमें बताएं कि भाई तुम्हारी रिक्वायरमेंट क्या है। ये सारा का सारा काम, जो स्ट्रेटजी है, जो प्लानिंग है, वो इंस्टीट्यूट लेवल के ऊपर आ जाती है। नाउ एम्प्लॉयर्स, इंस्टीट्यूट ने सबसे पहले जैसे ही आपका बैच आया, एक राउंड द प्रोसेस इंडस्ट्री स्कैनिंग आपने करनी है। ठीक है, इंडस्ट्री स्कैनिंग की, आपको पता लगा कि किस प्रकार की इंडस्ट्रीज हैं, वहां पर आपकी किन किन ट्रेड्स के लिए ओपनिंग्स हैं, चाहे वो प्लेसमेंट के लिए हो, चाहे वो ऑन द जॉब ट्रेनिंग के लिए हो। और हमें हर इंडस्ट्री को मोटिवेट करना है कि अगर आपको अपने हिसाब से ग्रूम्ड ट्रेड बच्चे चाहिए हैं, तो आपकी जो ट्रेड स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स है, इन बच्चों को अपनी इंडस्ट्री के अंदर ऑन द जॉब ट्रेनिंग करवाई है। राइट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो वो हमें इंडस्ट्री को लिंकेज करके साथ चलना है। MOUs पार्टिसिपेशन मोटिवेशन हमारी सैमसंग के साथ है, टोयोटा के साथ है, TVS के साथ है, वोल्टास के साथ है, LG के साथ भी हमारी चल रही है बातचीत, जियो फाइबर के साथ भी चल रही है। तो ऐसे सभी आइडियाज में कुछ ना कुछ MOU साइन हो चुके हैं। तो उन MOUs का जो है उदाहरण देते हुए हम लोग उन इंडस्ट्रीज को मोटिवेट कर सकते हैं। अगर आप MOU साइन करते हैं तो आपको क्या फायदा है, हमें क्या फायदा है। आपको यह फायदा है कि जैसे आपको बच्चे चाहिए, उस तरह की ट्रेनिंग हम आपके बच्चों को देने के लिए करा रहे हैं, और हमें यह फायदा है कि हमारे बच्चों को वहां पर प्लेसमेंट मिल रही है। इंट्रापर्सनल रिलेशनशिप है, बोथ वे कम्युनिकेशन, जिससे मैंने शुरू किया था, लास्ट पॉइंट है, 2 वे कम्युनिकेशन है। देन
डिबेट ऑन कन्विंसिंग देम फॉर गिविंग मिनिमम वेजेस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आज की डेट में इंडस्ट्री का जो थॉट प्रोसेस है वो ये कहते हैं कि यार कम से कम पैसों में ज्यादा से ज्यादा काम लो, हमको बॉन्डेड लेबर थोड़ी दे रहे हैं इंडस्ट्री को। तो हमें उनको ये समझाना है, मोटिवेट करना है कि अच्छा काम चाहिए तो अच्छे पैसे दो। अगर आपको कोई क्वालिटी प्रोडक्ट बनाना है तो आपको अच्छी मशीनें भी तो खरीदनी पड़ती है ना, जो वहां इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। इंडिया के अंदर, इंडिया जैसी जो डेवलपिंग कंट्री अभी भी है, एक पायलट की जान की कीमत ज्यादा होती है, एक फाइटर प्लेन की कीमत इतनी ज्यादा नहीं होती है। और हमारी गवर्नमेंट की, हमारी जो फोर्सेज है, उनका यही कहना होता है कि कुछ भी हो जाए व्हाटएवर, पायलट सेफ रहना चाहिए। तो हमारा बच्चा भी तो पायलट है ना, आपकी मशीन चलाता है, वो सेफ रहना चाहिए। तो उसको अगर आप अच्छा प्लेटफॉर्म दोगे, अच्छी फैसिलिटीज दोगे, तो वो आपकी कंपनी को छोड़ के भागेगा नहीं। उसके बाद आने वाले बच्चों को भी वो गाइड करेगा, उन्हें ट्रेन करेगा। कंपनी कन्विंस होती है, अपना फायदा सबको चाहिए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है।